एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराने हाथी के बगीचे के पास एक पुराना हाथी नाला था। इस नाले के पास जब भी कोई जाता था तो वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि उस जगह पर एक भूत रहता है जो रात में उठक बैठक करता है और लोगों को डराता है। एक बार गांव के नए सरपंच की पत्नी गांव देखने गई। वह भी उसी नाले के पास पहुंची और वहां उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि वो आवाज किसी जानवर की हो सकती है। वह नाले के पास गई और देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है जिसका चेहरा काला था और उसकी आंखें लाल थीं। अगली रात वह औरत सरपंच के सपने में आए और उसे बोली, तुम्हें उस नाले के पास नहीं जाना चाहिए, वहाँ भूत है जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा कुछ नहीं चाहता। सरपंच डर गया और वहां जाने से इनकार कर दिया। कुछ ही दिनों बाद एक युवक नाले के पास गया। उसने भी वही औरत देखी और वह भी उसके सपने में आई, लेकिन उसने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। रात को जब वह वापस आया तो उसका चेहरा काला हो गया था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। ये सुनकर लोगों ने समझा कि उस औरत का भूत है और नाले में कुछ अजीब है। लेकिन एक दिन एक विद्यार्थी नाले के पास गया और उसने वही औरत देखी। उसने भी उसकी चेतावनी को ध्यान में नहीं रखा। रात को वह भी वापस आया, लेकिन उसका चेहरा न काला हुआ और न ही उसकी आंखें लाल हुई। उसने समझा कि कुछ तो गलत है। वह औरत से पूछने गया और उसने बताया कि वो उस नाले के पास रहने वाले बाबा की आत्मा है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता और सिर्फ उस गांव की सुरक्षा करने के लिए वहां रहता है। वो विद्यार्थी गांव को बताने गया, लेकिन लोग उसकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। उस रात उस औरत ने उस विद्यार्थी को बुलाया और उसने उसे वहां ले जाकर बताया कि उसे उस बाबा की मदद की जरूरत है। उस दिन के बाद वो बाबा और औरत ने नाले को साफ करने की कोशिश की और वहां खुदाई की। वे एक पुराने मंदिर की खोज में पहुंचे, जिसमें उन्होंने एक पुराने राजा की मूर्ति पाई। मंदिर में जाने के बाद उन्होंने समझा कि वो बाबा राजा की आत्मा है जो उस गांव की सुरक्षा के लिए वहां रहता है। उन्होंने मंदिर को साफ किया और उस नाले को भी साफ किया। इसके बाद से उस गांव में किसी को भी किसी भूत की आवाज नहीं सुनाई दी और सभी लोग शांति से जीने लगे।